तो फ्रेंड, कंप्यूटर की इथिकल हैकिंग के अंदर मैंने आपको मॉड्यूल 2 का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हम मॉड्यूल 2 में क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो भी स्टार्ट होगा वो अपने सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए इसको सिक्योर करना। ओके, तो मैंने पिछले बार बताया था कि नेटवर्क वॉर क्या होता है और क्या मेन प्रॉब्लम हुई थी, जो ज़्यादातर यहाँ पर मार्वल की प्रॉब्लम हुई थी। तो ये जो फैला हुआ था गेम के अंदर से ज़्यादातर और भी बहुत कुछ फंक्शनलिटी और भी बहुत कुछ डैमेज हुआ था। तो पिछले बार बताया था कि मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो पहला हमारा सिस्टम सिक्योरिटी हम पढ़ेंगे, फिर बाद में थ्रेट टू सिस्टम सिक्योरिटी, फिर किस तरह से मार्वल काम करता है और फिर कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो हम सिक्योरिटी की फॉलो करेंगे, कौन से टू वे फायरवॉल प्रोटेक्शन होती है वो समझाऊंगा मैं। प्रैक्टिकल सभी कुछ अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इंक्रिप्शन कौन से फाइल्स फोल्डर्स वगैरह गाइडलाइंस रिसोर्सेज वगैरह स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मॉड्यूल 4 के अंदर पहले सिस्टम सिक्योरिटी है। ओके, फिर उसके बाद हम वन बाय वन इन सभी के ऊपर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी क्या होती है, सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटी आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सिस्टम की सिक्योरिटी है यहाँ पर। ओके, तो कोई भी सिस्टम हो उसकी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ध्यान से देखें कि एक लैपटॉप है, लैपटॉप को यूज़ करने वाली कोई भी यूज़र हो या कोई भी इंजीनियर कोई भी हो, उसका मेन इम्पोर्टेंट होता है सिक्योर, मतलब उसकी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट होती है। तो पहला जो मेन इम्पोर्टेंट क्यों हमें सिक्योरिटी रखना होता है यहाँ पर, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी फ्लॉज। तो इसकी डेफिनेशन में ही इसका पता चल जाता है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है और उसके साथ जो काम करने वाली एप्लीकेशन जो होती है, उसका मेन सब्जेक्ट ही होता है कि सिक्योरिटी की फ्लोज को बढ़ाना, मतलब सिक्योरिटी की फ्लो के थ्रू काम करना। जैसे कि अगर विंडोज 7 है या विंडोज 7 के अलावा विंडो 8 या विंडो 10 आप चलाते हो या विंडो 11 चलाते हो, तो इसकी जो भी फंक्शनल हम सेटिंग्स करते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, फाइल फोल्डर बनाते हैं राइट क्लिक करके, कोई हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जो एडिटिंग करते हैं, वो भी सब कुछ जो होती है। तो एक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करती है, आपको स्क्रीन के अंदर दिखाती है, और दूसरी वो चीज़ किसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या एक्सेल का, या आप फोटोशॉप डाउनलोड करते हो, फिर फोटोशॉप इंस्टॉल करते हो, फोटो आप एडिटिंग वगैरह करते हो। तो उसकी इम्पोर्टेंट होती है सिक्योरिटी। कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो आप। ओके, तो हर कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन जो होती है वो सिक्योरिटी की फ्लो के थ्रू इम्पोर्टेंट उसको करना ही पड़ता है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर वेंडर्स यूजुअली डेवलप पैचेस टू एड्रेस दिस फ्लॉज। ओके, तो सॉफ्टवेयर वेंडर यूजुअली डेवलप करने का काम करता है। सॉफ्टवेयर अगर मान के चलते हैं कि किसी ने फोटोशॉप की तरह दूसरा कोई सॉफ्टवेयर बना है यहाँ पर, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है, अब मान के चलते हैं कि उसकी कोई कंपनी ही नहीं है, तो कोई इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, विश्वास ही नहीं करेगा, और ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हो सकता है कि ये भी हैकिंग करने के लिए या फिर हमारा डेटा चोरी करने के लिए, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए इसने ये कोई ट्रिक यूज़ की हुई। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर का जो मेन प्रॉब्लम होती है वो वेंडर यूजुअली डेवलप पैचेस के थ्रू होती है, उसका जो एड्रेस होती है उसकी फ्लोज होती है। तो अगर हम एड्रेस की बात करें तो www.google.com पर हम गूगल पर जाते हैं और फिर कुछ भी हम सर्च करते हैं, तो गूगल जो होता है वो रिकॉर्ड हमने क्या सेंड किया, क्या सर्च किया। जैसे हम जीमेल ओपन करते हैं, हम गूगल के अंदर क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली यूट्यूब की भी बात कर ले, तो वो क्या होता है कि क्या सर्च हो रहा है, ज़्यादातर आपकी ईमेल आई कि जीमेल के थ्रू वो रिकॉर्ड रखता है गूगल, और उस हिसाब से उसके एआई सिस्टम जो होता है गूगल, वो क्या करता है उस पैचेस, डेवलप पैचेस के थ्रू यहाँ पर वो आपको फंक्शनलिटी आपको दिखाता है, मतलब कि वो कौन कौन से आपके कैटेगरी वाइज में बताने का स्टार्ट करता है यहाँ पर। तो ये जो है वेंडर्स होती है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम्स की जो पहले से ही इसको फेमस होने में देर नहीं लगी। तो हम बात करते हैं व्हाट्सएप सिस्टम की, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, प्रोग्राम ही है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए भी कोई ना कोई एड्रेस उसके बैकग्राउंड में चलता है यहाँ पर, जो आपके पूरे डेटा को उसके सर्वर के ऊपर भेजता है, फिर आपके सामने वाले कोई पर्सन या ग्रुप हो उसको भेजता है। तो व्हाट्सएप पर कोई भी एक सेकंड भी आप मैसेज करती है तो सीधा वो डायरेक्टली सामने वाले को नहीं पहुंचता, सीधा वो जाता है यूएसए, जहाँ पर व्हाट्सएप का सर्वर होता है वो, फिर वहाँ से आपके किसी इंडिया में या किसी साइट के ऊपर या किसी भी घर के अंदर या किसी दूसरे घर के अंदर भी आप व्हाट्सएप भेजते हो मैसेज, वहाँ पर जाते हैं। ऐसा नहीं डायरेक्टली कि आपके सामने वाले फ्रेंड या कोई भी हो उसके अंदर डायरेक्टली ऐसा नहीं जाता है, वो कोई भी मैसेज ऐसा डायरेक्टली नहीं जाता है, क्योंकि उसका कोई सेंटर का कोई मेन डिवाइस होता है यहाँ पर। ओके, तो इसको कहते हैं वेंडर यूजुअली डेवलप पैचेस। ओके, तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, अब यूजर हैव टू इंस्टॉल द पैचेस एंड कॉन्फ़िगर द सॉफ्टवेयर।
अब यूज़र क्या होता है कि हम इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर हो, मान के चलते कि हमारा वायरस जो है, ओके, तो वायरस जो है वो हमारा हमारा क्या होता है कि दो तरह के वायरस होते हैं। एक होता है वायरस और दूसरा होता है एंटीवायरस। वायरस का काम होता है हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना और एंटीवायरस का काम होता है नुकसान होने से बचाना। दोनों तरह के वायरस ही है, लेकिन एंटीवायरस जो होता है उसको काम ही यही होता है कि कंप्यूटर की हर सिक्योरिटी के ऊपर नजर रखे और जितना हो सके उसके प्रोग्राम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये होता है एंटीवायरस का काम। अब सॉफ्टवेयर तो दोनों ही है। ध्यान से देखिए कि वायरस भी एक प्रोग्राम ही है और एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम ही है। दोनों के अंदर फर्क इतना है कि एक डैमेज करने का काम करता है, दूसरा जो है डैमेज को रोकने का काम करता है, मतलब नुकसान को रोकने का काम करता है। अब पैचेस क्या होते हैं, इंस्टॉल द पैचेस क्या होता है कि मान के चलते हैं कि 2023 चल रहा है और आप 2010 का या फिर 2011 का आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, जैसे कि विंडोज का। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है उसका काम ही यही होता है कि आपको अपडेट देते रहना। देखिए सिंपल सी बात है कि विंडोज 7 जो है उसका आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम वैसे ही रहेगा, ओके। लेकिन विंडोज 7 आप यूज़ करते हो, उसका एक्सपीरियंस जो इसका जो आपको यूज़ करने का तरीका जो होता है, जैसे कि हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं, फिर हम माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं, फिर अलग तरह की हमारी फाइल वगैरह जो होती है हम ये समझते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ ये होती है कि हम बात करें कि विंडोज 8 की बात या विंडोज 8.1 की बात करें, विंडोज 10 की बात करें, तो वो क्या होता है कि अलग अलग तरह की यहाँ पर सॉफ्टवेयर, मतलब अलग अलग तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। इनमें कौन सी चीज़ें जो होती है वो 95 सेम रहेगी। तो इसका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसको विंडोज डिफेंडर बोलते हैं वो, दूसरा कि इसके जो अपडेट होने वाली फाइल्स वगैरह जो होती है वो, और तीसरी चीज़ की जो इसकी जो बैकग्राउंड में चलने वाली सिक्योरिटी की जो प्रोसेस जो होती है, कुछ ऐसे हमारे एड्रेस होते हैं, प्रोटोकॉल जो होते हैं इसके अंदर पहले से ही इंस्टॉल होते हैं और ऐड होते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट करने का कारण क्या होता है कि हैकर जो होते हैं बहुत, यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर लाखों हैकर भी हो सकते हैं, लाखों एथिकल हैकर भी हो सकते हैं, या हम कह नहीं सकते। तो जो प्रोग्राम इंजीनियर्स होते हैं को C++, जावा, पाइथन, रूबी, एचटीटीपी मतलब कि जो HTML5, HTML, CSS, ये जितने भी मैंने नाम लिए वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को बनाने के लैंग्वेजेस है, मतलब प्रोग्राम को क्रिएट करने वाले लैंग्वेज एक तरह का। तो ध्यान से देखिए कि कभी भी हम कोई यूजर हम यूज करते हैं, मतलब कोई भी हमें हमें कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करना है तो किसी ना किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से वो डेवलप होकर ही आया है यहाँ पर, ओके। दूसरा किसी ना किसी प्रोग्राम से या दूसरा किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू क्रिएट करके ही आया है। तो जो क्रिएट होता है वहां से वो उस टाइम का उस टाइम की फंक्शनलिटी का, उस टाइम की फीचर का यूज करेगा, लेकिन हमें लेटेस्ट नहीं मिलेगा। और यहीं पर हमारा जो होता है डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो हमें क्या करना होता है कि जो लेटेस्ट फाइल होती है वो हमें अपडेट करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल द पैचेस होते हैं। यहाँ पर हमारी जो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन जो होती है वो क्या होता है, अपडेट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के अंदर वो एक्सपायर होती है उसकी मेन बैकग्राउंड फाइल, उसकी उसी के अंदर जो फाइल होती है वो बैकग्राउंड के अंदर फिर आपको अपडेट करने को कहती है। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो होती है उसकी फीचर है वो काफ़ी बेहतर हो और सिक्योरिटी भी काफ़ी बेहतर हो, उस हिसाब से वहाँ के जो कंपनी के जो इंजीनियर होते हैं वो बनाते हैं। फिर वही इंजीनियर सभी को प्रोवाइड करते हैं कि ये सिक्योरिटी अच्छी है इस तरह की। तो वो टाइम टू टाइम होती है, क्या डेवलप होता रहता है यहाँ पर, ओके। तो यही वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और दूसरा होता है कॉन्फ़िगर द सॉफ्टवेयर। अब कॉन्फ़िगर क्या होता है कि फीचर जो होते हैं ना वो अलग अलग तरह की डिज़ाइन में भी हो सकते हैं, और उसके अलावा फंक्शन के थ्रू उसकी जो देखने की जो चीज़ें होती है, ये सब होती है कि गूगल क्रोम, अगर 2010 का गूगल क्रोम देखेंगे और 2023 का गूगल क्रोम देखेंगे तो दोनों में बहुत ही फर्क हो जाएगा, बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि उसकी
उस टाइम के अंदर जो प्रोग्राम इंजीनियर थे, उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी जो डिजाइनिंग वगैरह, वो आप देख सकते हो। फिर आप देखोगे कि 2023 का गूगल को हम देखोगे तो उस हिसाब से तो क्या होता है कि हमें अपडेट करना पड़ता है यहाँ पर, वरना क्या होता है कि हैकर जो होता है उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो खुद इस्तेमाल करके आपके ऊपर पुराने वाले सॉफ्टवेयर को वो डैमेज करके वो सीधा आपके सिस्टम में अंदर आ सकता है। तो यही वो चीजें होता है कि यूजर हैव टू इंस्टॉल द पैचेस एंड द कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चौथा क्या होता है कि सिस्टम कंप्रोमाइज कैन बी प्रिविलेज्ड बाय अप्लाइंग सिक्योरिटी पैचेस इन टाइमली मैनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सिस्टम को जो है कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। हैकर जो होता है वो हैक करने के से पहले आपकी सिस्टम की खामियों को ढूंढता है। सिस्टम की खामियां बहुत सारी अलग अलग तरह के फंक्शन में होती है, अलग अलग तरह की फीचर्स के अंदर होती है यहाँ पर। तो वो प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग तो सिक्योरिटी पैचेस होती है। अप्लाई करने के लिए जो सिक्योरिटी जो होती है पैच होती है वो कैसे टाइम टू टाइमली यहाँ पर। तो हर तरह से जो उसकी जो अप्लाई होती है सिक्योरिटी, देख सकते हो कि मैं जैसे कहा कि हमारे एंटीवायरस जो होती है अगर वो एक्सपायर हो चुकी है, उसकी जो फाइल जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है, तो उसको आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, वरना वो किसी काम का नहीं है। यही मेन इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर कि सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम जो होता है वो एंटीवायरस और कुछ हमारे सेटिंग्स के होते हैं यहाँ पर। साथ ही हमारे फंक्शन का भी होता है यहाँ पर, कौन सी चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को हम नहीं यूज़ करना चाहिए। बेसिकली जो सिस्टम जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज इन्हीं 4-5 चीज़ों के कारण होती है यहाँ पर। ओके, तो हमें जो सिक्योरिटी जो हमें चाहिए परफेक्ट तरीके से, तो हमें टाइम टू टाइम उस चीज़ों को हमें अप्लाई करना होगा, हमारे सेटिंग्स को अप्लाई करना पड़ेगा और अपडेट भी करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप विंडोज एक्सपी पर कोई काम कर रहे हो और वो एक्सपी का सॉफ्टवेयर ही एक्सपी पर चलेगा, लेकिन कोई विंडोज 7 का सॉफ्टवेयर विंडोज एक्सपी को सपोर्ट नहीं करता है और वो आपको सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट है, तो आपको विंडोज 7 यूज करना ही पड़ेगा, पुरानी वाली नहीं चलेगी। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उस हिसाब से इंजीनियर क्रिएट करते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर 64 बिट की आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगी, 32 बिट की कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगी। पहले के टाइम के अंदर होता था, आज से 2023 मतलब 2003 के पहले। ओके, तो 2003 से पहले जो होती थी वो शायद आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि विंडोज 95 जो थी वो 32 बिट के अंदर भी सपोर्ट होती थी। यहाँ पर विंडोज 95, विंडोज 91 जो थी वो विंडोज NT वगैरह जो होती थी जो 32 बिट में सपोर्ट होती है। लेकिन जैसे ही विंडोज 2003 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी सर्वर की वो 64 बिट में ही स्टार्ट होने के लिए मतलब कि वो क्रिएट होती थी। उसी तरह से सर्वर की जो और भी बहुत सारी जो उसके जो फंक्शन वगैरह जो 64 बिट में ही यहाँ पर स्टार्ट होने के लिए हुए थे यहाँ पर। ओके, तो ये सिस्टम सिक्योरिटी का काम ही यही होता है कि जितना हो सके आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने प्रोग्राम को, अपने मेन वेंडर सिस्टम को वो क्या होता है वो अपग्रेड करते रहो टाइम टू टाइम। ये होती है सिस्टम की सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं वो। ओके, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन सेटिंग्स वगैरह जो होती है वो अपडेट होते रहते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, और वो अपडेट कैसे होते हैं वहाँ से जहाँ से हमारा कंप्यूटर कनेक्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो वो कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम जैसे हम अपडेट पर क्लिक करते हैं तो इसके बैकग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो 3 तरह की फाइल होती है। एक फाइल होती है पैचिंग की फाइल, दूसरी फाइल होती है वहाँ पर जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर रखा हुआ है वहाँ पर वो रिक्वेस्ट भेजता है, और तीसरा जो होता है कि वहाँ से वो डेटा लेगा वो स्टोर करता है, वो तीसरी फाइल होती है। फिर आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि इंस्टॉल एंड नोटिफाई या तो फिर डाउनलोड इंस्टॉल, इस तरह से होता है। वो कैसे होता है, 3 तरफा का ही प्रोसेस होता है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि सिक्योरिटी जो भी होती है वो बेसिकली कंपनी ही तय करती है कि अपने जितने भी प्रोडक्ट है वो जितने भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, इसको बेहतर से बेहतर सिक्योर किया जाए। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इनर सर्वर के अंदर भी बहुत सारी ऐसे जो खामियां होती है वो हैकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वहीं से हमारा जो है मेन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो एप्लीकेशंस वगैरह जो होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह जो होती है वो हमें ध्यान से यूज़ करना होता है। अब मेन चीज़ ये होती है कि कॉन्फ़िगर जो होती है वो सॉफ्टवेयर भी हमें देखना होता है। ओके,
क्योंकि ऐसे वैसे सॉफ्टवेयर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, अब उनको पता होता है कि कौन से सिस्टम को किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टार्ट होता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होती है जो हैकर जो होती है उस सॉफ्टवेयर के अंदर मालवेयर नाम का, ट्रोजन नाम का, दो तरह के मैं बताऊंगा कुछ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर कि वायरस कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वायरस बनाया जाती है वो भी समझाऊंगा। तो ये वायरसेस होते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि यूज़र जो होता है वो उसका काम ही यही मेन चीज़ें होती है कि बेसिकली जो भी हमारे यूज़र होते हैं वो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ या सिस्टम को डैमेज करने के लिए या फिर उसका मिस यूज़ करने के लिए ये इस तरह के सॉफ्टवेयर में फाइल डाल देते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी आपको कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम होती है। वो कौन कौन सी होती है प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी हमारा मोबाइल की हम बात करते हैं, मोबाइल हमारा हैंग होने लगता है, हमारा मोबाइल ठीक से चलता नहीं है, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। अगर हम कोई फाइल ओपन करते हो फाइल जल्दी से ओपन नहीं होती है, कभी कभी हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है। तो ये हमारा मोबाइल को होगा। अब यही चीज़ हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होती है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो होता है स्लो चलने लगता है, फाइल एक्सप्लोरर ओपन जल्दी से नहीं होता है। अगर हम कोई पार्टीशन ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी कोई हम फाइल ओपन करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही कम स्लो चलता है यहाँ पर। फिर दूसरी चीज़ को कोई भी डिवाइस लगाने की कोशिश भी करते हैं तो वो जल्दी से कनेक्ट नहीं होता है तो भी वो परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता है। फिर हार्ड डिस्क जो होती है उसका डेटा जो हम कोई लेना चाहते हैं तो वो भी स्लो होता है। फिर हमारा इंटरनेट जो होता है वो भी हम यूज़ करते हैं लेकिन वो कहीं किसी और के लिए यूज़ हो जाता है यहाँ पर। फिर जो है इंटरनेट की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। फिर हमारे जो कोई भी डॉक्यूमेंट होती है वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक तरह से ओपन नहीं होती है। हमारा विंडोज़ जो होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग ऐसा आता है। कभी कभी हमारा कंप्यूटर बार बार स्टार्ट करता है यहाँ पर। फिर कंप्यूटर जो होता है वो स्टार्ट होता है, फिर अपने आप ही वो शट डाउन होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर शट डाउन होता है। फिर हमारा जो फोल्डर जो होती है वो ऑटोमेटिक बनने लगते हैं यहाँ पर। हमारा जो हार्ड डिस्क का स्पेस है वो धीरे धीरे करके वो जल्दी से भरने लगता है, जबकि आपको पता है कि कोई अपने फाइल भी नहीं बने फिर भी वो जगह आपको रोकता है यहाँ पर। फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो सिक्योरिटी जो होती है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है या बंद हो जाती है। फिर कभी कभी ऑटोमेटिकली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है फिर बंद हो जाता है यहाँ पर। फिर हमारा जो फोल्डर वगैरह जो होती है हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी से ओपन नहीं होता है। कोई सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर जल्दी से ओपन नहीं होता है। सिस्टम बिजी ऐसा हो जाता है। कभी कभी हमारा जो डिवाइसेस जो होती है वो भी इस कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं होता। तो ये जो होती है वो इसी कॉम्प्रोमाइज़ या फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वायरस के थ्रू या कोई ना कोई ऐसा बैकग्राउंड में जो पैचेस जो है वो ठीक तरह से आपने अपडेट नहीं किए, इस रीज़न से ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन, इसकी सॉल्यूशन वगैरह जो इसकी सिक्योरिटी उसका बचना है वह सब कुछ मैं समझाऊंगा। ओके, लेकिन अभी सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में आपको पता चल गया। ओके, तो हम ध्यान से देखेंगे कि मॉड्यूल के अंदर पहला हमारा पूरा हो गया सिस्टम सिक्योरिटी। नेक्स्ट मॉड्यूल की इसी मॉड्यूल के अंदर थ्रेट टू सिस्टम सिक्योरिटी। अब इस सिस्टम सिक्योरिटी जो नुकसान जो होती है वो अगर वो थ्रेट होते हैं वो ढूंढ लेता है यहाँ पर तो क्या होता है वो हम ये समझेंगे। ओके, तो इसके बाद हम किस तरह से मालवेयर जो काम होता है ये अपना काम करता है और किस कौन कौन से गाइडलाइन है जो विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए है यहाँ पर। उसके अलावा विंडोज़ की किस्म फाइल वगैरह जो होती है वो विंडोज़ की सिक्योरिटी टूल्स कौन कौन से होती है और गाइडलाइन जो हमारी मैकओएस कौन सी है ये भी हम सीखेंगे समझेंगे। तो हम थ्रेट टू सिस्टम सिक्योरिटी ओके ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए अभी हम बाद में हम इसको समझेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो में जो आपको बताता चलता हूँ यहाँ पर हर वीडियो के अंदर और गाइडलाइंस वगैरह। तो तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू थ्रेट टू सिस्टम सिक्योरिटी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, आपको मैं आंसर दूंगा 24 आवर्स के अंदर। ओके, तो thank you, have a nice day. Next time I will continue what is the threat of system security and how do you system security more to more upgrade in your computer. Okay, and setup. So thank you, have a nice day.
देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।